हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप कहीं ना कहीं खुद से देखिए नाराज़ दिखाई देते हैं। आपको ये लगता है कि आपने इंसान को पहचानने में गलती कर दी। आपने इस गलत इंसान को चुन लिया जिसने आपको तकलीफ़ दी, इतना प्यार देने के बावजूद भी। और आपको ऐसा है कि आप इनको दोष देने के बजाय खुद ही अपने आप को गलत मान रहे हैं। आपको यही लग रहा है कि गलती आपसे हुई है, आपको पहचान लेना था कि ये कैसे हैं, लेकिन आप इनकी बातों में आ गए और कुछ बिना सोच विचार के ही ऐसा है कि इनके साथ रिश्ते में भी आ गए। उसके लिए आपने ज़्यादा विचार भी नहीं किया कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे। आपको यही लगा कि भाई जैसे ये बन कर दिखा रहे हैं शायद ये ऐसे ही हैं। देखिए आज आप खुद से भी नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं इनके रवैये की वजह से वो सब याद आता है। तो वहाँ पर भी ऐसा है कि आपको गुस्सा तो आता है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खुद को ही दोषी मानते हैं, किसी को दोष देना भी नहीं चाह रहे हैं। और ये है कि इनकी गलतियों को भूल गए ये भी नहीं है, वो भी आपको याद हैं। उसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी आता है, उसकी वजह से ऐसा है कि काम में भी मन नहीं लगता, सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहती हैं। लेकिन देखिए प्यार भी उतना ही है। आप इनसे नाराज़ भी हों तो भी प्यार तो बहुत ज़्यादा है। आज भी वो प्यार कम नहीं हुआ, अलग होने के बावजूद भी। आपको ये लगता है कि चाहे जैसे भी हैं, आपको ऐसा ही इंसान चाहिए था और ये हर तरह से आपको मंजूर थे। आपको ऐसा कोई नहीं था कि इनमें एक कमी है, कि ये इंसान ऐसे हैं वैसे हैं, कोई बुराई भी आपको नज़र नहीं आती थी। आप तो आज भी आपको यही लगता है कि वो वही इंसान था जिसकी आपको तलाश थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को अलग ही करना था, इस वजह से ये सब हुआ। या आपको ये भी लगता है कि हो सकता है कि कभी कुछ ठीक भी हो जाए, इसी उम्मीद में आप रहते हैं। अपने आप को आप टूटता देखते हैं तो खुद को दिलासा देते हैं कि एक न एक दिन सब सही होगा। अगर ऊपर वाले ने अलग किया है तो फिर से मिलाएगा भी, यहाँ जो समस्या है ये दूर होगी। इस तरह से आप खुद को समझाते हैं, क्योंकि देखिए आज भी आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ है। आज भी इस इंसान को आप उतना ही मिस कर रहे हैं, आज भी उतना ही प्यार है इनके लिए। और ये वापस आए तो आप उतना ही प्यार जितना शुरुआत में देते थे देने को भी तैयार हैं। आप सब कुछ भूल जाएंगे जो ये आपके साथ करके गए हैं, ऐसी भी एनर्जी आपकी है। आज आप ये भी सोच लिए हैं कि भाई ये अगर वापस आते हैं तो आप इनको माफ़ करेंगे और रिश्ते में वापस आएंगे। आपका ये इरादा नहीं है कि इनको अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना है, नहीं, आज भी वेट तो कर रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा है गाइस कि आप कोई कांटेक्ट इनसे नहीं कर रहे हैं, आप भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपका प्रयास कहीं पर से भी कम नहीं था। लेकिन अब जब आप थक गए हैं तो आपने अब खुद को रोका है, अब आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा है, ऐसा भी है। आप इनसे भले ही कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी आप हैं। आपकी भी आदत है इनसे बात करने की, इनका हाल जानने की, जैसे कि अभी आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है आप। लेकिन आपने वही है कि किसी तरह से खुद को काबू किया है कि नहीं, अब अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि बार बार आप ऐसा है कि हर्ट हुए हैं। आप कोशिश करते रहे, ये इंसान क्या है आपको इग्नोर करते रहे, तो उससे आपको क्या तकलीफ़ होती थी कि एक समय पर यही इंसान आपके पीछे भाग रहा था और अब ये ऐसे हो गए हैं कि आपको जैसे जानते ही नहीं। तो ये इसीलिए अब बार बार आप अपने आप को दुखी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आप खुश हैं ऐसा भी नहीं है। आप दिखाते होंगे भले ही कि आप खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द है, दिल टूटा हुआ है और आप बड़ी मुश्किल से ऐसा है कि अपने आप को संभाल रहे हैं। ये आपके लिए आसान नहीं है, जो समय है ये आपके लिए आसान नहीं है। भले आप लोगों को दिखा रहे हैं तो लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या आप लाइफ में आराम से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन अंदर ही अंदर जो तकलीफ़ है उसको आप ही जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है आपने इनसे कोई क्लैरिटी मांगी या किसी तरह से आप चाह रहे थे कि आपके मन में जो सवाल हैं उनके ये जवाब दे दें तो आपको भी तसल्ली हो जाए। और यहाँ पर हो सकता है आपने वही है कि इनसे उम्मीद की थी कि ये आप का पक्ष लेंगे और किसी तरह से इस रिश्ते को सही करेंगे। लेकिन इनको ये लग रहा है कि आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, ये कोई सफाई नहीं देने वाले हैं, इनसे कोई गलती हुई ही नहीं है तो फिर ये किस बात की सफाई दें, आपको कोई जवाब इनको नहीं देना है।
ये कुछ भी अपने पक्ष में बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको ये लग रहा है इनसे कोई गलती हुई नहीं है। ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये इनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो हर तरह से संभव प्रयास करता है। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो वो जवाब भी देते। अगर आप रिश्ते को बचाने की एक टाइम पे कोशिश किए तो अब उनकी बारी है, लेकिन यहाँ पर इनमें अकड़ इतनी ज़्यादा है कि ये अपने आप को गलत साबित होने ही नहीं देना चाह रहे हैं और इनको यही लगता है कि ये हमेशा से सही रहे हैं। और अगर आप नाराज़ हैं किसी तरह से, आप इनसे अभी दूरी बनाए हैं, तो इनका कोई प्रयास भी नहीं है आपको मनाने का या आपकी तरफ बढ़ने का। इनको यही लगता है कि आपको भरोसा करना है तो करो, नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि आपको ऐसा है कि ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये आपके आंसुओं की भी इनके सामने कह दीजिए तो कोई कीमत नहीं है। इनको ये नहीं समझ में आता कि आप अंदर से दुखी, इनको लगता है कि आप नाटक करते हो, ये ऐसा समझते हैं। इनको ये है कि अगर आप अपनी तकलीफ़ बता रहे हो तो इनको सब ड्रामा ही लगता है। ये आप पर भरोसा भी नहीं करते हैं। अगर आप सच भी कह रहे हैं तो इनको लगता है कि अरे आप ऐसे ही बोलते रहते हो। तो ये ना इतना ज़्यादा आपको महत्व नहीं देते अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा है। नहीं तो कोई भी इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए तरह तरह से प्रयास करता है, पर इनकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं है। इनको यही है कि आपको जो मानना है मान लो। मतलब ये ऐसा हाल है कि आप ही इनके पीछे भाग रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, इस तरह का इनका हाल है। और देखिए ये अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। काम है, परिवार है, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन बस जहाँ आपकी बारी आ रही है वहाँ ये खुद आपको इग्नोर कर रहे हैं। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप इनकी लाइफ में हो या ना हो। आप ऐसे हैं गाइस कि रिश्ते को संभालना जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिश्ते को संभालना इन्होंने सीखा ही नहीं है, या संभालना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। ये दूसरी चीज़ों पर तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पर बात आपकी आ रही है तो वहाँ इनको ऐसा है कि सब ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई मेहनत नहीं करना, इस इंसान को समझाना ही बेकार है, इसके तो रोज के ड्रामे हैं, ऐसा इनके दिमाग में बैठ गया है। और इनमें अकड़ इतनी ज़्यादा है गाइस कि इनको लगता है कि ये जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका ये भी है, ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं हर तरह से सही हूँ, मैंने कहीं पर कोई गलती नहीं की, तो फिर क्यों बदलना, और मेरा कभी कोई फैसला गलत नहीं होता, ये भी इनके दिमाग में रहता है। तो वही है, ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपनी गलती भी देख नहीं पा रहे हैं, और समझ में आएगा तो भी उस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। इनको ऐसा है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना, इसमें हो सकता है ये इंसान इतने ज़्यादा इनकी दिलचस्पी नहीं है, जितने ज़्यादा आप इंटरेस्टेड है ना उतने ये नहीं है, ये हो सकता है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो देखिए अपने परिवार पर पूरा ध्यान है, अपने काम पर पूरा ध्यान है, तो उन चीज़ों पर ये कैसे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ कैसे सब कुछ संभाल रहे हैं। चाहे तो इस रिश्ते को भी संभाल सकते हैं, लेकिन अभी इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। यह इंसान आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि ठीक है ये आपके बिना रह सकते हैं। अगर आपको इनमें खामियां दिखती हैं तो फिर ये आपसे दूर रहना इनको सही लग रहा है, और इनको ये लगता है कि आपसे प्यार तो ये करते हैं ना, अब इससे ज़्यादा आपके लिए क्या करें, कैसे आपको साबित करें कि भाई ये आपसे प्यार करते हैं। और फिर आपको जिस तरह इनकी आदत लगी है बात करने की, इनसे मिलने की, इनकी भी वही आदत है, पर ये अपने आप को रोकना जानते हैं। ये इंसान का ईगो जो है ना वो ऐसा है कि इस इंसान को हर तरह से खुद को कंट्रोल करने में भी कह दीजिए तो मदद कर रहा है। इच्छा इनकी भी है आपको देखने की, आपसे बात करने की, लेकिन ये खुद को काबू करके रख रहे हैं। इनको यही लगता है कि नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है। कोई जिसको लाइफ में रहना होगा रहेगा, जिसको जाना है जाए। देखिए आप इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम आपके साथ रहें, लेकिन आपको यहाँ पर शादी भी चाहिए। आप टाइम पास नहीं चाहते, इस रिश्ते को ऐसा कि मजबूती से बांधना चाह रहे हैं, और कभी भी इनसे अलग होने के बारे में भी आप सोचते नहीं हैं। और देखिए आपके पर्सन का ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अब जैसा है इनका है कि बस ये आपसे प्यार तो करते हैं ना, आपके साथ जुड़े भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही इनसे अलग हो रहे हैं, तो इनको भी कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयास नहीं करना, ये इन्होंने सोच लिया। और कमिटमेंट वगैरह की जो बात है, फिलहाल तो ये ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, ये इस रिश्ते में फ्यूचर देखते ही नहीं हैं। देखिए यहाँ पर तो पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको याद तो करते हैं, लेकिन इनकी ना वही है कि अकड़ बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी यही है कि इन्होंने सोच लिया कि इस रिश्ते में मुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना है, और ना ही मुझे किसी के पीछे भागना है।
मैं जैसे अपने काम में बिज़ी हूँ, परिवार में बिज़ी हूँ, मैं वैसे ही रहूँ, ऐसा ये अभी की एनर्जी है ना, एक बात की बात नहीं है, बाद में परिवर्तन भी आ सकता है। लेकिन आज की तो एनर्जी इनकी यही है कि इस रिश्ते में ये काम करना नहीं चाह रहे हैं, ये खुद ही आपसे दूर रहना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है आपको दूर रहना मंजूर है, इनको भी मंजूर है, इनको भी नहीं है ज़रूरत आपकी, क्योंकि वैसे भी इनके पास बहुत काम है। और आपके साथ जुड़ना तो ऐसा हो जाता है कि आपको समय दो, आपकी बातें सुनो, फिर आपके लड़ाई झगड़े से हो, तो ये इन सब से भी दूरी रहना चाह रहे हैं। इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और अभी पैसों के पीछे भी ये इंसान भाग रहे हैं, तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हो सकता है गाइस कि आपने इनको गुस्से में कुछ गलत कह दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है, किसी तरह से लड़ाई झगड़े हो गए, तो यहाँ पर आपने इनको कुछ कहा है, ऐसा कुछ कह दिया जिससे ये हर्ट हुए हैं। लेकिन देखिए अभी आपको माफ़ करने के मूड में नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ये आपको माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी भी वही है कि चेंज हो रही है। यहाँ पर ऐसा है कि अभी इनमें अकड़ है, इसलिए आपके रिश्ते में कोई ध्यान भी नहीं देना चाह रहे हैं, ना इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा, हो सकता है 1 मंथ लग जाए, इनमें परिवर्तन आएगा भी, और ये इस रिश्ते में भी काम करने को तैयार होंगे। और ये कहीं ना कहीं जो आपकी गलती है, जिसको अभी ये लेकर बैठे हैं कि इस इंसान ने मुझे ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, तो उस चीज़ को भी ये ऐसा कि माफ़ करेंगे। ऐसा है कि आने वाले टाइम में ये आपकी गलती को भी माफ़ करेंगे और अपनी अकड़ को भी छोड़ेंगे और इस रिश्ते पर भी काम करेंगे, पर इसमें अभी समय लगेगा। अभी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि ये कुछ भी करना चाह रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।